कल आपसे मुखातिब होने के बाद 2-3 डेवलपमेंट ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो कल शाम को हमारी एपेक्स बॉडी की तरफ से एक डेलीगेशन जिसकी क़यादत मोस्ट वेनरेबल ठीक से खम्पोरिम्बो से कर रहे थे, उसमें मैं भी शामिल था और फॉर्मर मिनिस्टर काल सिंह दोरजे लापटुक हम 3 शामिल थे, क्योंकि 3 से ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उनसे मिला, उनके नाम भी हमने एक ख़त लिखा जिसमें हमने जो लद्दाख की लोगों की जो एस्पायरेशंस है जिसको लेकर हम लोगों ने ये मुहिम शुरू किया है, तो हमने उनको ये बताया कि ये हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अपनाते हुए, कोविड-19 का SOP को अपनाते हुए, बिल्कुल भारत की जो मर्यादा है उसको सामने रखते हुए लद्दाख के लोगों ने आज तक रखा है। आइंदा इस मूवमेंट के दौरान भी हम इसको अपनाते हुए हम ये पीसफुल मूवमेंट चलाने का एक तो हमने उसको ये आश्वासन दिया, क्योंकि वहाँ पर LG साहब के अलावा जो एडवाइज़र और चीफ सेक्रेटरी श्री उमंग नरूला वो भी मौजूद थे, और IG पुलिस खंडारे साहब जो लद्दाख के IG है वो भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने एक तो ये आश्वासन दिया। दूसरा, हमने उनके संज्ञान में ये बात भी लाया कि इस इलेक्शन जब से हमने ये मुहिम शुरू किया है, हमें लगा कि UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, शायद होम मिनिस्टर की दबाव में या किसी के दबाव में यहाँ पर प्रेस को गैग करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। यहाँ पर हाल ही में जो आपके प्रेस क्लब के जो जनरल सेक्रेटरी है उनको बिना किसी ठोस वजह के कुछ देर के लिए अरेस्ट भी किया और उसको धमकाया गया। ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और IG साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि इस तरह की बातें लद्दाख में कम से कम, जहाँ पर कि पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अपनाते हुए हम अपने इल्तिजाज करते हैं, तो उसमें इस तरह की बातें बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया आइंदा इसको दोहराना नहीं चाहिए। दूसरा, ये हमने कुछ मुलाजिम के ट्रांसफ़र के बारे में आया जो कि विक्टिमाइज इसी मुद्दे को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर, शायद कुछ इंटेलेक्चुअल्स है जो कि एलिजाबेथ जोल्डन मेमोरियल कॉलेज के से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे संज्ञान में आया कि किसी को जांचकर किसी को करगिल ट्रांसफ़र किया गया है। और इसकी वजूहत जानने की जब हमने कोशिश की, हमने ये पाया उन्होंने जो लद्दाख पीपुल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात की है, वो एप्स उन्होंने अपने व्हाट्सएप वगैरह में उन्होंने ये रखा था। तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को शायद एक सर्कुलर भेजकर इस तरह की बातें की है। अब इस एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो कंट्री ये दावा करते हैं हमारा देश की दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, वहाँ पर इस कदर से अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी है, इनको अगर दबाने की कोशिश, बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रेटेजिकली नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया हो, वहाँ पर इस तरह का अगर चीज़ें होती है तो ये दुनिया भर की नज़र में आता है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि इस तरह की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने ये रिक्वेस्ट किया है, गुजारिश किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दे कि इस तरह की चीज़ें ना हो, ताकि यहाँ का जो पीसफुल एटमॉस्फेयर हो उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल ना पैदा हो आने वाले समय में। तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ वो ये है कि कल जैसे हमने ऐलान किया था कि जो बाइकट का कॉल हम लोगों ने दिया है उस पर हम पाबंद हैं, और हमें पूरा यकीन है लद्दाख के जिस खत्ते में लेने वाले लोग हैं, खासकर लेह में जहां ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो वहां के लोगों को हम दोबारा अपील करते हैं कि बावजूद इसके कि एक कोशिश हमने लगा कि हो रहा है विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वहाँ के बहुत बड़े कद्दावर नेता श्री राम माधव जी यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं लद्दाख में, और उसके साथ ही अशोक कोल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT के, वो दोनों यहाँ आके एक कोशिश कर रहे हैं लद्दाख की एकता को तोड़ने के लिए, हमारी इस मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए, हमें आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने ये तय कर रखा है, हम ऐसा
समझ रहे हैं कि यहाँ पर जबरदस्ती दबाव में लाकर लालच देकर हमारे कुछ लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इलेक्शन में खड़ा करने की शायद एक कोशिश हो रही है। तो इस बारे में मैं लद्दाख के जो तमाम आवाम है, खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट के जितने आवाम है, चाहे वो बौद्ध हो, मुस्लिम हो, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, जो भी पॉलिटिकल सोच रखते हो, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, हम ये गहराई से ये सोचे कि आने वाले लद्दाख के नस्ल के लिए हम क्या कुछ उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए जहां तक हम लोगों का ख्याल है कि जब तक लद्दाख यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंतर्गत नहीं लाया जाता, लेह और करगिल ऑटोनोमस काउंसिल को 6 शेड्यूल के अंतर्गत नहीं लाया जाता, उनको एम्पावर नहीं किया जाता, तो लद्दाख का जो फ्यूचर है वो यकीनन खतरे में हमें नजर आता है। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की कोशिश को नाकाम करने के लिए अब हिदायत दे। सब गांव वालों की जिम्मेदारी है, गांव में जितने इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोशिश हो, उससे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बन सकता है, हिंसक घटनाएं भी हो सकती है। उसको रोकने के लिए जो भी इस तरह की इच्छा रखते हो इस इलेक्शन में खड़ा होने की, तो लद्दाख के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनसे गुजारिश करें कि इस तरह की बातें एकता तोड़ने की कोशिश ना करें। यही हमारी इल्तिजा लोगों से।